चलो यहाँ देखो, रोहन निकाला है ये 10 माचिस। अब इसमें इसकी जरूरत नहीं कि हम कहाँ से गिने, कहीं रख दो और कहीं से गिनो ना। मिला दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कहीं से भी गिनोगे बैठ जाओ तो ये 10 ही होगा। लेकिन जब हम ये पूछेंगे कि कौन बच्चा किस नंबर पे बैठा है, तो हमको जरूरी है कि हम आगे से पूछ रहे हैं तो यहीं से गिने, पीछे से पूछ रहे हैं तो वहीं से गिने। अंतर समझ में आ गया ना? कोई सामान कितना है तो कहीं से गिन सकते हो, लेकिन जब हम स्थान पूछेंगे किस नंबर पे है तो एकदम निश्चित है कि वहीं से तुमको गिनना है। ठीक। अब तुम ये देखो, अब तक तो माचिस से गिन रहे थे, अब हम ये पूछेंगे कि माचिस में कितनी तीलियां हैं। गिनना आसान है? आराम से गिन लेंगे सभी लोग। तो 2-3 बच्चों को हम यहाँ मेज के पास बुलाएंगे, मेज की तरफ खड़ी हो, यहाँ हम लोग गिनेंगे। तुम आ जाओ सभी, तुम भी आ जाओ यहाँ, इधर से कुछ बच्चे आ जाएं, शरद आओ। माचिस में कितनी तीलियां हैं ये गिना जाए ना। तो एक माचिस खोले और ये सारी तीलियां हो गई। ठीक है, शरद जरा इनको गिन के बताओ कितनी है, जल्दी जल्दी गिनो बोल बोल के। 32 है ना। एक माचिस और खोल दें तो इसमें भी कितनी होंगी? 32 होनी चाहिए ना। यस सर। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता गलती हो गई हो। रोहन तुम आके गिनो इसमें कितनी है। आ जाओ रोहन, आओ फटाफट गिनो, गिनो कितनी तीलियां, जोर जोर से बोल के। 1 2 3 12 13 14 30 31 32 33। थोड़ा सा अलग हो गया ना। यस सर। अब ये बताओ, इस माचिस को हम लोग गिन रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है? यस सर। एक माचिस की तीली और मिला दें, ठीक है, एक और मिला दें। अब किसी से हम कहें अगर गिनो तो तुमको कैसा लग रहा है कि अरे बहुत बड़ा काम है भाई, किसी को कह दें कि सारा गिनना है, थक जाएगा ना वो बच्चा कि अरे कैसे गिन पाए ना। परेशानी हो रही है ना गिनने में। अब एक हमको ऐसा उपाय चाहिए कि हम इसको आराम से गिन सकें। मान लो इस माचिस में 10 तीली है, एक गिन लिए कि इसमें 10 तीली है, तो हम कहें कि 2 माचिस मिला के कितनी तीली होगी? 20 हो जाएगी, आसान हो जाएगा ना। यस सर। तो अब हम ये कहें कि सब में 10-10 है, तो 1 2 3 4 5 6, चलो 5 में 1 2 3 4 5, एक माचिस में 10 तीली है तो 5 मिला के कितना हो जाएगा? 50। बिना गिने ही मिल गया। यस सर। आराम है ना ऐसे गिनने में। यस सर। और हम कह दिए भाई सारा गिनो तो अभी तुम लोग भाग जाओगे छोड़ के, अरे यार इतना कैसे गिन पाएंगे ना, बेकार काम लग रहा है। इसीलिए दहाई की संकल्पना इसीलिए बनाई गई, दहाई की बात हम इसीलिए करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनना आसान है यहाँ तक, ठीक ना। इसके बाद जब 10 हो जाता है तो हम तुमको बार बार बताए कि 10 माने दहाई, दहाई का मान कितना हम बताए थे? 10। ठीक है, तो हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, 10-10 का एक ग्रुप बना लेते हैं। अब मान लो इसमें से 5 ग्रुप बन जाएगा तो गिन लोगे कि 1 2 3 4 5 और 5 ग्रुप हो गया तो 50 हो गया। तो अब हम काम ये करते हैं, इनका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये रबर है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि 10-10 तीलियों को एक एक बैंड में लगाएंगे। 9 10 हुआ, ऐसे ही 10-10 गिन के दो, हम रबर बैंड लगा दें, गिन के दो। 1 2 3 बराबर 5। तुम भी गिनो शरद। 10 तीली का देखो, ये एक ग्रुप बनेगा। ये कितनी तीलियां हैं? 10। किनारे रख दिए। 1 2 और क्या किए? 10-10 का बंडल बना दिए। एक बंडल में कितनी तीली है? 10। तो अगर हम बंडल ही गिन लें तो दोस्तों गिनना कितना आसान है। ये 10 हो गया, 100 ये कितना हो गया? 20 20 30 40 70 80 90 100। इसको अभी हम रोक देते हैं, ठीक है। ये 3 तीली हमारे पास बची हुई है,
ये 10 नहीं पूरा हुआ तो हम इसको बंडल नहीं बनाए, इसको गिनना आसान है। 1 2 3 और ये कितना हो गई 100। तो कुल मिला के कितनी हो गई 103। 3 यहाँ है और 100 ये है। अब 100 तीली गिनना हमारे लिए आसान है, हम केवल बंडल गिन लेंगे, ठीक है। इसीलिए अंक जब हम लिखते हैं तो उसमें दहाई लिख देते हैं कि ये 10 का बंडल हो गया तो वो दहाई है। तो दहाई, ये सारे दहाई हो गए, ये सारे दहाई हो गए, ये इकाई है। तो इकाई में कितने हैं 3 और एक एक दहाई में कितना है। तो जब हम कहते हैं हासिल होता है, घटाना जब तुम हासिल वाला करते हो, तो जब हम ये कहते हैं कि दहाई में से एक हासिल लिए, तो जब एक हासिल लेते हैं तो इनके पास यही बंडल है, तो ये एक अपना इसको दे देते हैं। और जब एक देते हैं तो यहाँ अब ये बंडल में नहीं रहेगा, ये यहाँ आके इनको खुलना पड़ेगा, तभी नहीं इसमें मिल पाएंगे। ये एक एक का बंडल है, बिल्कुल एक एक का बनाना पड़ेगा, ये ऐसे इसमें मिल जाती है। तो 6 पहले से था और 10 यहाँ और आ गया, ये कितना हो गया 16। अब इसमें से जो घटाना होता है तो हम 16 में से घटा देते हैं। ऐसे ही जब जोड़ते हैं, तो मान लो हम कोई अंक जोड़े एक साथ, ये देखो 1 2 3 4 6 है, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 9 ये है और 6 ये है। 9 और 6 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। जोड़ के देखो 1 15 हो गया। लेकिन अब इकाई पे हम कितना लिखेंगे, जब 15 हो गया तो इसमें 10 का एक बंडल बन सकता है ना। तो 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करते हैं, जब 15 आ जाता है इकाई पे तो इस 10 का एक बंडल बना देते हैं। ये देखो एक बंडल तैयार हो गया, और जो बचा है इसका बंडल नहीं तैयार हो रहा है, तो ये फुटकर रह जाएगा। कितना फुटकर बचा 5। कुल हुआ था 15 में से एक बंडल बन गया तो ये दहाई में चला गया, और फुटकर कितना बच गया 5। तो जोड़ते समय जब 15 आता है, इकाई पर हम कितना लिखते हैं 5, और एक कहाँ जाके जुड़ता है दहाई में। ऐसे ही हम दहाई वाला जोड़ कर लेते हैं। देखो अभी तुम लोग तीली गिन के देखे, 1 से लेकर 1 2 3 एक अंक कहाँ तक था 9 तक, यानी 9 तक हमारे पास एक अंक थे ना। जब 10 हुआ तो कितने अंक आ गए 10 में कितने अंक हैं 2 अंक हो गए। और अभी हम तुमको यह बताएं कि जब 10 हो जाएगा तो हम 10 का एक बंडल बना लेंगे, तो गिनना आसान हो जाएगा। अब 2 अंकों की संख्या देखो कैसे लिख रहे हैं। 2 अंक की कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लो लिख दिए 14। बार तुमको ये कहते हैं कि ये वाला अंक इकाई है और इधर वाला अंक दहाई है। दहाई का मान कितना बताता है तुमको, दहाई माने 10, दहाई माने 10। अब बार तुमसे हम ये कहते हैं कि जो दहाई पर है वह उसका 10 गुना हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, इसको तीलियों के माध्यम से हम तुमको दिखाते हैं। 54 है, तीलियों के माध्यम से इसको देखो। अभी हम तुमको बताया कि ये तीलियां कितने कितने का बंडल है। तो 54 करने के लिए हमको 50 चाहिए और 4 चाहिए। तो 50 के लिए कितने बंडल लगेंगे 1 बंडल में 10, तो 50 के लिए कितना लगेगा 5 लगेगा। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया ये, तो कुल कितना हो गया 50, और 4 और चाहिए हमको, तो 4 ले लो, ये तो करते ले लिए, कुल मिला के कितना हो गया 54। अब 54 में हम क्या करते हैं, ये 4 की इकाई वाला हो गया, और ये 5 जो बंडल हैं ये दहाई वाले हो गए। ये 5 बंडल हैं, ये दहाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। अब तुमको यह समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ से एक इधर जाता है तो जब हासिल हम इधर लेते हैं, एक हासिल यहाँ चला गया तो इसके पास कितना बच गया 4, और इसको जो एक मिला, एक बंडल में कितने
एक ही देता है लेकिन 10 हो जाता है, क्योंकि इसके पास बंडल में है तो ये बंडल ही देता है, और तो उसमें से नहीं देता है। हाँ? ऐसे ही अभी हम जब 3 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ वाला बंडल 100 का बनेगा। तो जब ये इसको देगा तो ये 10 के बंडल में इसको चाहिए, तो 100 तीलियों में 10 के कितने बंडल होंगे? 100 तीलियों का 10 का बंडल बनाए तो 10 ना, 10 बंडल होगा। तो जब ये फिर हासिल इसको देता है तो इसको देता है 10, तो ये हुआ तुम्हारा हासिल लेना देना। जब घटाते हैं हम तो 5 यहाँ था, 5 में से 1 गया तो इनको मिल गया 10 और इनका एक घट हो गया 4, और यहाँ पहले से जोड़ा था उसमें 10 जोड़ कर फिर नीचे वाला अंक घटा। ऐसे ही जोड़ते समय एक करके हम देखते हैं। देखो 54 में हम जोड़ना चाह रहे हैं 27, ठीक, 54 में हम क्या जोड़ना चाह रहे हैं 27। 54 बनाने के लिए हमको दहाई वाला यानी 10 का कितना बंडल चाहिए? 54 में 10 का कितना बंडल है? 5 ही ना, तो ये 5 बंडल इसको 1 2 3 4 5, ये 5 50 हो गया ना एक एक बंडल, और इकाई में 4 है तो 4 इसको टूटना चाहिए, ये 4 वाले दिखाओ अच्छा। ये 50 और ये 4 कितना हो गया? 54। अब जोड़ना कितना है? 27 ना, 27 के लिए और चाहिए। अब देखो 27 करने के लिए हमको 10 का कितना बंडल चाहिए? 2, और फुटकर कितना चाहिए? 7। तो 7 फिर हम लेते हैं, आप ऐसे करोगे प्लीज भी मिला लो, 1 2 3 6 7, ठीक है। ऐसे देखो सही बच्चे, इसके पास है 54 माने 10 का 5 है और 4 फुटकर है। मेरे पास है 27, 2 10 वाले बंडल 2 है और ये 7 खुला है। तो जो खुला है वो कौन सा अंक है? वही इकाई का है, और जो 10 का बंडल हो गया वो दहाई का है। अभी रुकिएगा तब। तो यहाँ रखो 5 वाला हाथ इधर रखो, देखो इसमें 5 इसके बंडल है और 4 वाला यहाँ रखो, ये 4 इसके पास है। मेरे पास ये 2 बंडल है और ये 7 खुले हैं, ठीक, ये 7 खुले हैं, खुले वाले आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो ये 4 और ये 7 बंडल इसको जुड़ेंगे, तो अपना 4 वाला हमको 7 मेरे पास पहले से है 7, और ये दी है हमको 4, 8 9 10 11, कितना हो गया कुल? 11। अब ये बताओ 11 को अगर हम 10 का बंडल बनाए तो क्या बंडल बनेगा? क्या बंडल बनेगा? एक बंडल बन जाएगा। एक रबड़ दो हमको सही है, 100 में एक रबड़ दो, जोड़ने पे आ गया 11, तो 11 में से हम 10 का एक बंडल बना देते हैं, और फुटकर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा, यानी 11 में एक बंडल देखो बन गया। जोड़ने पे आया है 11 में एक बंडल बन गया और एक तीली बच गई, तो जो फुटकर बचा हुआ है उसी को हम इकाई पर लिखते हैं। तो इकाई पर हमारा यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएंगे, और बंडल हमारे पास पहले से कितने हैं? 5 बंडल इसके हैं, दिखाओ 5 बंडल हाथ में वैसे 5 बंडल इसके पहले से हैं, 2 बंडल हमारे पास थे 6 7, कितना बंडल हो गया? 7। और इसको जोड़ने के बाद एक बंडल और बन गया, तो इसका बंडल अब कितना हो गया? तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 8। जो एक पढ़ा करते हैं उससे यहाँ एक लिखो, और एक जो बच गया वही हासिल है। तो हासिल का मतलब जोड़ने पर जितना बना उसमें से एक बंडल तैयार हो गया। जब एक बंडल तैयार हो गया तो उसको हम एक बंडल वाले के साथ रख देते हैं, बंडल वाला के साथ रहेगा, खाली है खुले वाले के साथ रहेगा। तो अब हमारे पास कितने बंडल हो गए? 8। तो ये जोड़ने पे आ गया 8। और जब हम इनको जोड़ सिखाते हैं यही चाहते हैं कि इकाई को पहले जोड़ो, तो 4 के साथ जोड़े 11, जब 11 हो गया तो इकाई वाला यहाँ पे जोड़ते हैं और इसको हासिल लगा तो यहाँ पे जोड़ते हैं। हासिल कैसे है? इसका एक बंडल तैयार हो जाता है, तो बंडल वाले
ये लोग भी संख्या बनाएंगे 2-2 अंक की। तो अभिषेक तुम 20 बनाने के लिए कितना बंडल उसमें से उठाओगे? उठा के लाओ बंडल, यहाँ आ जाओ। 30 के लिए तुम कितना बंडल ले आओगे? ले आओ, वहाँ खड़ी हो जाओ। इनके पास कितनी तीलियां हैं? 3 इनके पास कितनी है? 20 बंडल कितने हैं? 2 दिखा सको। बंडल 2 है और उसके पास कितने बंडल हैं? 3 तो कुल मिला के कितने बंडल हुए? 5 बंडल हुए और 5 बंडल मिला के कितनी तीलियां हुई? 50। एक में 10, ऐसे ऐसे जब 5 हो गए तो कितनी तीलियां हो गई? 50। और बंडल कितने हो रहे हैं? 5 अपने पास बंडल। अब देखो इनके पास 2 बंडल है, हम इनको कुछ खुली तीलियां दे देते हैं। इनको हम दे दिए 5 खुली तीलियां दे दिए। तो इनके पास कितनी तीलियां हो गई? तो 2 ही है इसके पास। तो 20 ये है और 5 और दे दिए। हाँ इसके पास कितना हो गया? 25। और इनको हम कुछ तीलियां दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 तीली दे दिए। हाँ ये कुल कितनी तीली हो गई इसके पास? 38। पहले से 3 था तो 30 और 8 और दे दिए तो 30 और 8 38 से 38 हो गई। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये लोग जोड़ें अपना कि कुल कितनी तीलियां हुई। यहाँ से देखो कुल कितनी तीलियां हुई ये जोड़ना है। तुमको हम ये बताएं बंडल बंडल में जुड़ेगा और खुली वाली तीलियां खुले वाले में जुड़ेंगी। तो पहले हम खुली तीलियां जोड़ते हैं। इनके पास कितनी खुली तीलियां हैं? 8। इनके पास कितनी है? 5। तो 8 और 5 हम जोड़ेंगे। 8 हो ही गया यहाँ पहले से। 9 10 11 12 कितना हो गया? 13 में अब 10 का बंडल अगर हम बनाए तो एक बंडल बनेगा? एक बंडल बनेगा। कितने का? 10 का बंडल बन जाएगा। फिलहाल इसका एक हम बंडल बना लेते हैं। ये 10 तीलियों का एक बंडल बन गया। ठीक है, खुली तीलियां कितनी बची? खुली तीलियां कितनी बची? 3। तो 8 और 5 जोड़ने पर आया 13। 13 में जो खुला बच गया यही इकाई पर लिखेंगे। तो इकाई पर कितना लिखेंगे? 13 का 3। और हासिल कितना हो गया? 1 हासिल होगा, माने एक बंडल हमारा और बढ़ गया। अब सब मिला के देखो कुल कितने बंडल हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 बंडल हो गए और 3 खुला रह गया। तो हम जोड़े थे कितना? 38 और 25। 38 और 25 जोड़ने पे 6 बंडल माने 60 और ये 3 खुला है तो 3 और 7 और 3 कितना हो गया? 63। जोड़ने पे कितना आ गया? 63 आ गया। ऐसे इकाई दहाई के जोड़ में हासिल ऐसे ही लगता है। वही हासिल है जिसको हम कहते हैं 10 हो गया तो एक दहाई पे चला जाएगा। हटाने में जब हम हासिल लेते हैं तो 1 लेते हैं तो हमको 10 मिल जाता है। तुम संख्या बनाओ 25। तीलियों से 25 बनाओ। कितने? 5 2। अब देखो कितना बंडल और कितनी तीलियां लगती हैं। निकाल के हमको दिखाओ। ये बंडल है और ये खुली तील। हाँ दोनों में से निकालो कितना निकलेगा। इसमें से कितना निकलेगा तुम बताओ। निकालो 5। वही रख दो, वही रखो, अलग रखो। 5 ये हो गया। बंडल कितना निकलेगा? 2। बहुत अच्छा, 2 निकालो एक साथ रखो। ये 2 बंडल हो गया ना, और ये 5 खुली तीलियां हो गई। इसमें बताओ इकाई कौन है, दहाई कौन है? इकाई। इकाई पर कितना आ गया? 5।
5 है ना, देखो 5 और दहाई पे कितना आ गया? 2। 25 में 2 दहाई हो गई और 5 इकाई हो गया, कितना बन गया कुल? 25, 25। ठीक है, जाओ।